राजस्थान के एक सुनसान रास्ते पर एक पुराना ढाबा था जिसका नाम था माँ का आशीर्वाद। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। हवा में रेत घुल चुकी थी और दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। अमित, एक ट्रक ड्राइवर, जयपुर से जैसलमेर जा रहा था। उसने सोचा रास्ते में एक चाय मिल जाए तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। जीपीएस पर एक ढाबा दिख रहा था, माँ का आशीर्वाद ढाबा, 12 किलोमीटर दूर। रात तेज हो रही थी, हवा रेत उड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने दूर एक लाइट देखी। वही ढाबा था। एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, गर्मा गर्म चाय एंड पराठा 24 आवर्स। अमित ने ट्रक साइड में लगाया और अंदर गया। अंदर एक आदमी था, स्टोव के पास बैठा हुआ। उसने कहा, चाय मिलेगी भाई? आदमी बोला, हाँ साहब, अभी बनाता हूं, मैं शंभू, यहाँ का मालिक। ढाबा पुराना था पर साफ था। एक कोने में देवी माँ का छोटा मंदिर, दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक फोटो जिसमें कुछ ट्रक ड्राइवर्स खड़े थे। चाय गर्म थी, मसाले वाली। अमित ने पहला घूंट लिया और लगा जैसे पुरानी मिट्टी की खुशबू आ रही हो। शंभू बोला, आज हवा थोड़ी अलग है साहब, आप रात में ज्यादा देर मत रुकना। अमित ने हंसता हुआ पूछा, क्यों, भूत आते हैं क्या? शंभू ने धीरे से कहा, भूत नहीं साहब, अफसोस घूमते हैं जो लौट नहीं पाए। अमित हंस के बोला, अच्छा छोड़ो, बिल दे दो। बिल दिया, ट्रक स्टार्ट किया और चला गया। थोड़ा ही दूर गया था कि उसने सुना एक औरत की हल्की सी आवाज आई, रुक जा। उसने ब्रेक लगाया पर आसपास कोई नहीं था। उसने मिरर में देखा, सिर्फ रेत। लगता है हवा का साउंड है, उसने सोचा। पर कुछ मिनट बाद उसने देखा, ट्रक के मिरर में वही ढाबा नजर आ रहा है जहां से वो अभी निकला था। जीपीएस पर सिग्नल गया हुआ था, स्क्रीन पर लिखा था, रिकैलकुलेटिंग। रात बढ़ती गई, हवा तेज हो गई। उसने देखा विंडशील्ड के पास कोई साया सा दौड़ रहा है, बिल्कुल ट्रक के साथ साथ। एक पल के लिए उसने एक आदमी का चेहरा देखा और फिर वो गायब हो गया। अमित ने एक्सीलरेटर दबाया, दिल तेज धड़क रहा था। उसने दूर देखा, फिर वही ढाबा, वही लाइट्स, वही बोर्ड। नहीं, ये कैसे हो सकता है, उसने बोला। ट्रक रोका, अंदर गया। शंभू वहीं स्टोव के पास था और टेबल पर 2 चाय के ग्लास रखे थे, वही डिजाइन वाले ग्लास जिनके निशान अमित के ट्रक में थे। फिर आ गए साहब, शंभू मुस्कुराया। मैं तो अलग रास्ते गया था, अमित बोला। रास्ते यहाँ घूम जाते हैं साहब, शंभू बोला। रेगिस्तान का अपना मन है। अमित ने फोन निकाला पर नेटवर्क गया हुआ था। मैं एक कॉल कर सकता हूँ, उसने पूछा। शंभू बोला, लैंडलाइन है पीछे, पर रात में लाइन अक्सर काट जाती है। अमित अंदर गया। एक पुराना फोन था। रिसीवर उठाया तो अंदर से आवाज आई, रुक जा। वही औरत की आवाज। फोन छूट गया। शंभू दूर से बोला, क्या हुआ साहब? अमित बोला, कुछ नहीं। अमित ने इधर उधर देखा, नजर एक पुरानी फोटो पर गई, वही ट्रक ड्राइवर्स वाली। पर इस बार उसने ध्यान से देखा। उस फोटो में एक आदमी बिल्कुल उसके जैसा था। नीचे लिखा था, अंतिम फोटो 1996। उसका दिमाग घूम गया। ये मैं कैसे हो सकता हूँ फोटो में, उसने कहा। शंभू बोला, वो आप नहीं साहब, वो रवि था, आप जैसे ही ट्रक ड्राइवर। वो भी ऐसे ही रात में रुक गया था, फिर कभी नहीं गया। अमित ने देखा, शंभू उसके बिल्कुल पास आ गया था। उसका चेहरा बिल्कुल सीधा, आंखें बिना झपके। उसके कपड़े हवा में हिल भी नहीं रहे थे। अमित तुरंत ट्रक में गया और इग्निशन स्टार्ट किया, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। इंजन डेड। उसने विंडो के पास से देखा, एक औरत सफेद साड़ी में चल रही थी, हाथ में चाय का ग्लास था। वही आवाज, रुक जा। अमित ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, ट्रक के आसपास कुछ नहीं था, ना ढाबा ना लाइट, सिर्फ रेगिस्तान। दूर रेत में आधा दबा हुआ एक बोर्ड पड़ा था, माँ का आशीर्वाद ढाबा, क्लोज्ड सिंस 1997। उसने ट्रक से निकल के देखा, सब सूना, सिर्फ हवा की चीख। सुबह के 6 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने अमित को बेहोश पड़ा देखा। उसका ट्रक कुछ दूर रेत में आधा दबा हुआ था। जब उसे होश आया, अमित सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वहां पे एक ढाबा था, एक आदमी था और एक आवाज। पुलिस ने एरिया देखा, पर वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ कुछ पुरानी दीवारों के निशान और एक टूटी फोटो फ्रेम जिसमें लिखा था, शंभू, माँ का आशीर्वाद ढाबा, 1975 टू 1997। लोग कहते हैं उस साल ढाबे में गैस सिलेंडर फटने से शंभू, एक औरत और 3 ट्रक ड्राइवर मर गए थे। तब से रात में उस रास्ते पर लोग एक ढाबा झाँकते हुए देखते हैं जहां पर एक आवाज आती है, रुक जा। अमित ने फिर कभी रात में ट्रक नहीं चलाया, पर हर साल जब रेत की हवा तेज चलती है, कोई ना कोई ट्रक ड्राइवर कहता है, एक ढाबा दिखा था, गर्म चाय मिल रही थी,
बस कुछ देर पहले, और उनके जीपीएस में हमेशा लिखा होता है रिकैलकुलेटिंग रूट। रेगिस्तान का सच कभी पूरा समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ रास्ते इंसान नहीं बनाते, वो रास्ते अपने आप बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो कभी लौट नहीं पाए।